आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का। तो उसमें हमने पढ़ लिया था प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो उसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बिकॉज गैस इज कलरलेस। गैसेस कलरलेस होती हैं तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेस्ट है लाइम वाटर टेस्ट, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम वाटर टेस्ट में क्या करना है? हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करना है। व्हाट इज लाइम वाटर? 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज लाइम वाटर? लाइम वाटर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। तो वो क्या बन जाता है? एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, दैट इज कॉल्ड लाइम वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिएक्शन में बनती है उसको लाइम वाटर से पास करते हैं तो उसमें क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं तो लाइम वाटर को क्या कर देते हैं? ड्यू टू व्हाइटनेस ये क्या है? मिल्की बना देते हैं और इसमें वाटर भी बनता है। तो इफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज passes through lime water then it turns milky. It shows that carbon dioxide gas is formed in the reaction. और अगर ज्यादा पास करते जाएं, कंटिन्यूस हम सप्लाई करते जाएं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो फिर से जो लाइम वाटर है वो क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ CO2, एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा पास करने पर क्या होगा? अब ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोल्यूबल होता है सॉल्यूशन में, तो वो कलरलेस होता है। तो इसलिए फिर से सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? कलरलेस बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन दूसरा इसका कॉमन नेम है कैल्शियम कार्बोनेट का ही। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, सॉल्यूबल नहीं होता, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है व्हाइट कलर का, इसलिए लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। अब इसमें अगर हम और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, सेम कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, दैट इज सॉल्यूबल इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो फिर से वो क्या हो जाएगा? जो मिल्कीनेस है वाटर की वो डिसएक्सिस रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस। एसिड बेस के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, बिकॉज वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड बेस के इफेक्ट को नलीफाई कर देता है और बेस एसिड के इफेक्ट को नलीफाई कर देता है, प्लस वाटर रिलीज हो जाता है। एसिड प्लस बेस मिलकर बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। डिपेंड करता है, दोनों ही अगर स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीटली न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अगर एक भी इनमें से एसिड या बेस में से अगर एक भी स्ट्रॉन्ग है तो उसी नेचर का सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट्स आर आल्सो एसिडिक, बेसिक नेचर एंड द न्यूट्रियल टाइप। तो इसमें क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, H फ्रॉम एसिड एंड OH फ्रॉम द बेस। NaOH इज बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। HCl इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। H फ्रॉम एसिड एंड OH फ्रॉम द बेस मिलकर बना देंगे HOH एंड वाटर। यहाँ से रह जाएगा Na पॉजिटिव और यहाँ से रह जाएगा Cl नेगेटिव। देखो रिएक्शन को समझने के लिए क्या करना है आपको? तोड़ लेना है इसको आयंस में। Na प्लस OH नेगेटिव, ये जो बेस है ये Na प्लस एंड OH नेगेटिव से बना है, सोडियम आयन एंड द हाइड्रोक्साइड आयन। OH इज द हाइड्रोक्साइड आयन। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये बना है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव से। तो इसका नेगेटिव चार्ज जो है, इसका नेगेटिव आयन इसके पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा, सोडियम प्लस NaCl बन जाए। सोडियम प्लस Cl नेगेटिव के साथ मिलकर बना देगा NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, प्लस वाटर। सेम ईयर अब इस बार हम क्या करते हैं? बेस को चेंज कर देते हैं और एसिड को भी चेंज कर देते हैं। बहुत सारी रिएक्शन आप खुद से बना सकते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि H फ्रॉम द एसिड एंड OH फ्रॉम द बेस निकल के आता है। एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए और उसको बैलेंस कैसे करते हैं। व्हाट आर द आयंस? पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, कितना चार्ज होता है, क्या वैलेंसी होती है, ये सब मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको पढ़ा चुकी हूँ। कैसे हम वैलेंसी निकालते हैं, कैसे हम चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो ये रिएक्शंस आपको क्रैम नहीं करनी पड़ेंगी, रटनी नहीं पड़ेंगी, यू कैन मेक योर सेल्फ। तो इसमें क्या है? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से निकलेंगे 2 पॉजिटिव और यहाँ से निकला था OH नेगेटिव, तो इसलिए हमने यहाँ 2 लगा दिया रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो 2OH एंड 2H मिलकर बना देंगे 2H2O एंड पोटेशियम एंड द सल्फेट आयन कंबाइन होकर बना देंगे पोटेशियम सल्फेट। ये क्या है? सॉल्ट है। एसिड और बेस की रिएक्शन में क्या बनता है? सॉल्ट बनता है एंड वाटर रिलीज होता है। तो ये क्या है? बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर द बेसिस। दीज आर आल्सो कॉल्ड एल्कली। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर आल्सो कॉल्ड एल्कली। जो बेस वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं उनको एल्कली भी कहते हैं। तो एल्कली या बेस जब कंबाइन होता है एसिड के साथ सॉल्ट बनेगा
और वाटर रिलीज हो जाएगा। एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, और यहाँ एसिड बेस में भी पढ़ा है आपने। नेक्स्ट इज, इस बार हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस चेंज कर देते हैं, एसिड वही रखते हैं। तो एसिड से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव, 2 है यहाँ पर, तो 2H पॉजिटिव निकलेंगे। यहाँ पर NaOH में क्या था, एक ही OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन था, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। 2OH एंड 2H मिलकर बना देंगे 2H2O एंड Na2SO4। देखो ये फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। सोडियम आयन क्या होता है, Na+, सल्फेट आयन क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव। क्रॉस में लगाते हैं हम इनकी वैलेंसी को, 2 लगेगा सोडियम के साथ, और Na इसका जो 1+ है, 1+ एंड 2 नेगेटिव आर द चार्जेस, एंड वैलेंसी क्या है, ओनली 1 एंड द 2। तो 2 को सोडियम के साथ लगाएंगे तो Na2, और सल्फेट के साथ कुछ नहीं लगेगा, 1 है उसको हम लिखते नहीं है, Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है Na2SO4 है, पोटेशियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है दैट इज K2SO4 है। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, इसलिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बेस के साथ भी 2 लगाना पड़ेगा, और 2 मॉलिक्यूल ही। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज रिएक्शन विद द मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर रिलीज होगा। तो मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन हमने यहाँ शो करना है, तो मेटल ऑक्साइड बेस का काम करेगा, एसिड तो एसिड है ही, दोनों मिलकर सॉल्ट बना देंगे और वाटर रिलीज होगा। समझ लेते हैं एग्जांपल से। मेटल ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड। अब देखो कॉपर 2 लिखा है ब्रैकेट में, इसी तरीके से हमें लिखना है। व्हाई इट इज रिटन, बिकॉज कॉपर जो है 2 पॉजिटिव भी होता है और कॉपर जो है 1 पॉजिटिव फॉर्म में भी होता है। इट इज Q+ आयन, इट इज क्यूप्रिक आयन। आप नोट कर लेना, CuPrOUS, ROUS, जिसमें OUS लग रहा है दैट इज लेस नंबर चार्ज, Cu+, एंड Cu2+ इज क्यूप्रिक आयन। तो देखो जैसे ही वैलेंसी चार्ज चेंज होगा वैसे ही फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। कॉपर 2+ अगर हम लेते हैं Cu2+, और ऑक्सीजन का चार्ज होता है 2-, तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो फॉर्मूला बन गया CuO। क्रॉस में लगाते हैं, जब वैलेंसी को जब हम क्रॉस में लगाते हैं तो दोनों की वैलेंसी अगर सेम है, 2 और 2 कैंसिल हो गई, तो फॉर्मूला आ गया CuO, कॉपर ऑक्साइड। अगर इसका फॉर्मूला वैलेंसी चेंज होती है, जैसे कि कॉपर हम 1 लेते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा Cu2O। Cu2O कैसे बनेगा, कॉपर अगर हम लेते हैं Cu+ और ऑक्सीजन का तो सेम रहेगा 2, तो इसका 2 लगेगा कॉपर के साथ, और कॉपर का 1 लगेगा ऑक्सीजन के साथ। 1 को हम लिखते नहीं है, तो फॉर्मूला बन जाएगा Cu2O। इट इज ऑल्सो कॉपर ऑक्साइड, इट इज ऑल्सो कॉपर ऑक्साइड। इसको हम कह सकते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, और इसको हम कह सकते हैं Q+ ऑक्साइड। तो कुछ जो आयन्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, +1, +2। जैसे फेरस आयन होता है Fe2+, एंड फेरिक आयन होता है Fe3+। तो उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला बनाना है, तो कोई भी रिएक्शन में मिस्टेक नहीं होगी। तो इसमें हमने क्या करना है, कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन देना है। कॉपर ऑक्साइड क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है, और ये मेटल ऑक्साइड किसका काम कर रहा है, यहाँ पर बेस का, और ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ही। एसिड और बेस मिलके क्या बना देंगे, सॉल्ट। अब देखो कलर नोट कर लेना, कुछ क्वेश्चंस कलर वाले भी आते हैं। कॉपर ऑक्साइड जो है CuO, इसका ब्लैक कलर होता है, और कॉपर क्लोराइड जो है इसका ब्लू ग्रीन कलर होता है। ये सॉल्ट है प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा, Cu यहाँ से एंड Cl यहाँ से। अब देखो फॉर्मूला हमें बनाना आता है तो रिएक्शन में मिस्टेक नहीं होगी। यहाँ पर कॉपर हमने कौन सा लिया है, जिसकी वैलेंसी 2 है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोरीन का क्या होता है, 1 होता है। 1 लगेगा कॉपर के साथ और 2 लगेगा क्लोरीन के साथ, क्रॉस में उनकी वैलेंसीज को हम लगाते हैं, तो फॉर्मूला बन गया CuCl2 प्लस H2O यहाँ से रिलीज हो गया। अब Cl2 में क्या आ रहा है, 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, और रिएक्शन बैलेंस हो गई। एक कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन देनी है आपको विद फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स मीन्स किस फॉर्म में वो कंपाउंड जो है रिएक्ट कर रहे हैं। कॉपर ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में बनाना पड़ता है, क्योंकि एसिड बेस अपना जो बिहेवियर है सॉल्यूशन में शो करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट और वाटर। जो कॉपर क्लोराइड बनेगा वो भी एक्वस बनेगा, और वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम, जिंक ऑक्साइड। ये भी मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड किसका काम कर रहे हैं, यहाँ पर बेस का काम कर रहे हैं। एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे, एसिड से H पॉजिटिव निकलेगा, और नेगेटिव पार्ट कहाँ से आएगा, बेस से आएगा। तो ये जो है ZnCl2 बन जाएगा, जिंक क्लोराइड, प्लस इसमें निकल जाएगा वाटर, H पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन। ये पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव मिलकर बना देंगे वाटर, और यहाँ से आएगा
Zn पॉजिटिव और यहाँ से क्लोरीन नेगेटिव, तो बन जाएगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड। यहाँ भी जो है हम लिख सकते थे इसका स्टेट, लेकिन जिंक जो है 1 पॉजिटिव फॉर्म में 2 पॉजिटिव फॉर्म में ऐसा नहीं है। जिंक का जो वैलेंसी है वो 2 होता है, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Zn2+। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉपर 2 ऑक्साइड और जिंक 2 ऑक्साइड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मींस बर्न क्रिएट करते हैं, एसिड बर्न कॉज करते हैं। मेटल एसिड्स का बहुत सीवियर बर्निंग इफेक्ट होता है। आपने न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़ में पढ़ा भी होगा कि एसिड फेंक दिया और उसका जो है पूरा स्किन बर्न हो गया। तो एसिड्स, स्किन है, क्लॉथ्स है, पेपर है, व्हाटएवर इट इज, एसिड्स का कोरोसिव नेचर होता है, बर्निंग नेचर होता है। जहां भी एसिड्स को अगर हम मिक्स कर देंगे, गिरा देंगे, तो वहां पर पूरा का पूरा जो है बर्न हो जाएगा, चाहे वो क्लॉथ है या हमारी स्किन है या पेपर है, वुड है, व्हाटएवर। वुड पर भी जो है ये क्या है, बर्निंग जो है कॉज करेगा, तो उसका क्या है, थोड़ा सा वहां पर पैचेस क्रिएट हो जाएंगे, बर्न हो जाएगी वहां से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव कॉमन इन देम। अभी हम एसिड्स का पढ़ रहे हैं तो बेस का भी मैं साथ में ही बता देती हूँ, लेकिन बेस की प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे तो फिर से रिपीट कर दूंगी मैं इसको। व्हाट डू ऑल बेसिस हैव कॉमन इन देम। तो एसिड्स और बेसिस में कॉमन क्या होता है, चाहे वो एसिड है या बेस है, उनके अंदर आयन्स होते हैं डिसोशिएट होने पर। देखो एसिड और बेस अपना बिहेवियर कब शो करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि एसिड और बेस को जब हम सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, उनका सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं। एसिड और बेस जो है सॉल्वेंट का काम करता है, और जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। तो सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन में ही ये अपना बिहेवियर शो करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन में ही ये डिसोशिएट हो जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में सेपरेट हो जाएगा। अगर बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो वो सोडियम पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में सेपरेट हो जाएगा। एंड सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, देखो H पॉजिटिव ही बताता है कि वो एसिड है, OH नेगेटिव ही बताता है कि वो क्या है, बेस है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में ही आयन्स होती हैं, और ये आयन्स ही इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। तो एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसी भी कंपाउंड में अगर H हाइड्रोजन है या फिर OH आ रहा है किसी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले में, तो क्या वो एसिड होगा या बेस होगा? नो, इट डिपेंड ऑन द डिसोशिएशन। अगर वो कंपाउंड अपने आप में से H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव को सेपरेट कर पा रहा है, डिसोशिएट कर पा रहा है, फ्री आयंस दे पा रहा है, तो वो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अदरवाइज वो एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कंपाउंड 3 टाइप्स के होते हैं। इट मे बी ऑफ एसिडिक नेचर, इट मे बी ऑफ बेसिक नेचर, इट मे बी ऑफ सॉल्ट न्यूट्रल नेचर। सॉल्ट भी एसिडिक बेसिक नेचर के होते हैं और एक न्यूट्रल भी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो स्ट्रॉन्ग के साथ रिएक्ट कर रहा है या वीक के साथ। एक एसिड है और एक बेस है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो सॉल्ट हमारा कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है, तो सॉल्ट हमारा बेसिक नेचर का होगा। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो वो कंप्लीटली न्यूट्रल होगा। ये हम सॉल्ट में भी रिपीट करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या कॉमन होता है एसिड और बेस में। एसिड और बेस में आयंस कॉमन होते हैं। एसिड्स में क्या है, H पॉजिटिव कॉमन होता है, H पॉजिटिव वाटर के साथ कंबाइन होकर बना देता है H3O पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। और बेसिस में क्या होता है, OH नेगेटिव आयन होता है। ये बेसिस के लिए है। ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, हर एक में क्या होगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव रेस्पेक्टिवली। इनकी एसिड्स क्या रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव, बेस हमें क्या देते हैं, OH नेगेटिव। तो ये आयंस कॉमन होते हैं, ये आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस को कैरी करते हैं। दैट्स व्हाई एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। You can note it down. Next topic is to show that all the compounds containing hydrogen are not acids. जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जिस भी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले में अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो क्या वो एसिड है? नो, इट डिपेंड्स ऑन कि वो डिसोशिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और एक्टिविटी बेस्ड टाइप ही ये पूछा जाता है एग्जाम में। हाउ विल यू शो दैट विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी दैट एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके से पूछ लेते हैं। या एनी कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन इट इज एसिड और नॉट, वो एसिड की कैटेगरीज में आएगा या नहीं आएगा। तो हमने क्या करना है, एक्टिविटी से ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। वी हैव टू टेक अ बीकर, हमने एक बीकर ले लेना है, उसमें क्या करना है, हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन लेना है। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है। डाइल्यूट मींस
एसिड उसमें कम होगा और वाटर उसमें ज्यादा होगा। डाइल्यूट हो या कंसंट्रेट हो, देखो कंसंट्रेट जो है थोड़ा ज्यादा कोरोसिव होते हैं, डाइल्यूट मिनरल एसिड्स तो कोरोसिव ही है, बर्निंग सेंसेशन कॉज करते हैं, चाहे वो डाइल्यूट है या स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल हम डाइल्यूट यूज करेंगे, थोड़ा सेफ रहता है हमें। और वैसे भी ये सेपरेट तो होता ही है, डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, जितने भी मिनरल एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में। तो हमने यहाँ क्या किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन ले लिया है। ये क्या है, एक रबर कॉर्क है, आपने लैब में देखा होगा, नहीं देखा है तो आप अपनी स्कूल लैब में जाकर देख सकते हैं, लेबोरेटरीज में रबर कॉर्क होता है, उसमें हमने 2 आयरन नेल्स को फिक्स कर देना है। आयरन नेल्स क्या करेंगे, मेटल है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब इस आयरन नेल्स को हम एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव इससे बैटरी से जोड़ देंगे। इसमें एक स्विच लगा देना है की स्विच ऑन ऑफ के लिए, और एक बल्ब लगा देना है। देखो अभी मैंने ये ग्लोइंग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। करना क्या है, एक एक्टिविटी के लिए हमने एक बीकर लेना है, बीकर में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन लेना है, फिर उसमें एक रबर कॉर्क लगाना है, उस रबर कॉर्क में हमने 2 आयरन नेल्स को फिक्स कर देना है। आयरन नेल्स के दोनों एंड्स को हमने बैटरी से जोड़ देना है, बीच में स्विच लगा देना है और एक बल्ब लगा देना है। बल्ब इसलिए लगाया है कि करंट फ्लो होगा तो बल्ब जो है ग्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी तो बल्ब या फैन है वो क्या है अपना रन करता है, फैन रन करेगा और बल्ब जो है ग्लो करेगा। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो रही है कि नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस तो आगे बढ़ रहे हैं, मींस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्जेस का फ्लो होना, चार्जेस तो है लेकिन वो फ्लो हो रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उनको कोई कैरी करने वाला आयन फ्री है कि नहीं है। तो पहले हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन में जाते ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सेपरेट हो जाएगा H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। किसमें सेपरेट हो जाएगा, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन। अब ये जो पॉजिटिव आयन्स हैं या नेगेटिव आयन्स हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस को कैरी करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होता है। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने पर क्या होगा, ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। ग्लो होने पर क्या लगता है, क्या प्रूव होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट हो रही है। तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या है, कोई भी कंपाउंड जिसमें फ्री आयंस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और एसिड्स में क्या है फ्री आयंस होते हैं, यानी कि एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब देखो हमने इसको रिपीट करना है, सेम एक्टिविटी, यहाँ पर तो बल्ब ग्लो हो गया था जब HCl या H2SO4 लेते हैं, सेम एक्टिविटी को हमें रिपीट करना है। इस बार हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह क्या ले लेते हैं, ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसमें भी हाइड्रोजन आ रहा है, किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले में या उसमें हाइड्रोजन है तो क्या वो एसिड एंड नो, वी विल प्रूव विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। सेम सेटअप रखना है, हमने बीकर लेना है, आयरन नेल्स लेनी है, उनको रबर कॉर्क में फिक्स कर देना है। रबर कॉर्क किस लिए लिया कि आयरन नेल फिक्स हो जाए, अदरवाइज वो गिर जाएंगे और सेटअप जो है वायर्स जो है ट्विस्ट हो जाएंगे। तो आयरन नेल्स लेना है हमने और स्विच लगा देना है, बैटरी लगा देनी है, बल्ब लगा देना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या था, ये बल्ब ग्लो हो गया था क्योंकि ये सेपरेट हो जाता है H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, तो ये आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बट ग्लूकोज के केस में क्या होगा, ग्लूकोज सॉल्यूशन ले लिया हमने, इस बार ग्लूकोज को मिक्स किया वाटर के साथ और सिर्फ HCl की जगह हमने ग्लूकोज ले लिया है। इस बार बल्ब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे इस बार बल्ब ग्लो नहीं होगा। बल्ब ग्लो नहीं होगा इसका मतलब सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि कोई भी फ्री आयंस नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस को फर्दर आगे कैरी कराने के लिए। तो ग्लूकोज का मतलब क्या है कि ये कंपाउंड सेपरेट नहीं कर रहा है, कोई भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कोई भी एटम, कोई भी आयन अपने आप में से सेपरेट नहीं कर रहा है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एज इट इज, चाहे इसका सॉल्यूशन बनाए हम, चाहे ये सॉलिड फॉर्म में है, ये C6H12O6 इसी फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा है। नो सेपरेशन, नो डिसोसिएशन इज टेकिंग प्लेस हियर। दैट्स व्हाई इट शोज दैट एनी कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन इज नॉट एसिड। किसी भी कंपाउंड के पास अगर हाइड्रोजन है तो वो एसिड है, नो, इट डिपेंड्स कि वो डिसोशिएट हो रहा है कि नहीं, उसके पास फ्री आयंस हैं या नहीं। फ्री आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस को कैरी करते हैं एंड फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है एसिड सॉल्यूशन शो कर रहे हैं, बेसिक सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो डिसोशिएट हो रहे हैं इसीलिए। और एसिड और बेस अपना बिहेवियर शो करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं यही कि एसिड और बेस अपना बिहेवियर, एसिड्स डू नॉट शो देयर एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड जो है अपना बिहेवियर वाटर की एब्सेंस में शो नहीं करते। सेम फॉर द बेस। इसमें हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, कॉन्सेंट्रेट या डाइल्यूट कोई भी ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ले लेंगे। तो इसमें क्या है, ब्लू लिटमस को डिप करेंगे, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस
वाटर। तो ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, रेड में टर्न्स हो जाएगा, टर्न्स रेड। ये एसिड का बिहेवियर शो हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसमें हमने क्या ली हुई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस ली हुई है ड्राई फॉर्म में, इट इज नॉट इन मॉइस्ट फॉर्म, यानी कि कोई भी मॉइस्चर नहीं है, टेस्ट ट्यूब भी मॉइस्ट नहीं है, बिल्कुल ड्राई है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ड्राई फॉर्म में है। ये अगर यहाँ से बाहर निकल रही है गैस और हम यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर लेकर आते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं लेना है लिटमस को, क्योंकि सॉल्यूशन फॉर्म में दोनों फॉर्म में ही होता है लिटमस, सॉल्यूशन फॉर्म में भी और पेपर फॉर्म में। सॉल्यूशन में तो उसमें वाटर होगा, मॉइस्चर होगा, तो यहाँ पर जो है लिटमस चेंज हो जाएगा ब्लू टू रेड। बट हम यहाँ पर ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस ले रहे हैं और पेपर भी किसमें फॉर्म पेपर ले रहे हैं, दैट इज ड्राई। तो नो चेंज इन द ब्लू लिटमस पेपर। ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैस है वो लिटमस पेपर का कोई भी कलर चेंज नहीं करती। इट मीन्स एसिड इज नॉट शोइंग इट्स बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। बट अगर उसको वाटर की प्रेजेंस में लेते हैं तो एसिड अपना बिहेवियर शो करते हैं। तो ये जो है सेम थिंग बेसिस के लिए भी है।